स्वामी उपमन्यु महाराज, ये मामला जो सामने आया है, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये मामला जो आया है जी, सबसे बड़ी बात है कि जब से चल रहा है ये ज्यादातर मतलब मोर देन 50% समय जो है वो कांग्रेस के द्वारा हुआ जी। और कांग्रेस की जो संस्कार ही ऐसे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण और अंग्रेजों के सेवक बनके, तो वहां पे कहीं सत्यता नाम की चीज ही नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भी। कहीं मतलब कि ये तो छोड़ दीजिए, अगर सफाई विभाग में चले जाएंगे तो वहां पे भी बेईमानी करेंगे। ये खाने की प्रसाद की बात है, वहां पे केवल ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाओ अपने कांग्रेस भाइयों को और हमारे अपने सुपर पावर को दो, ऊपर वालों को। तो केवल पैसा खाने के कारण से ये शुद्धता में दिक्कत हुई। अन्यथा इस इतनी पवित्र जगह में सबसे बड़ी बात है कि ये टॉप के 5 मंदिरों में आता है कि टीटीडी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम आज का नहीं है, अंग्रेजों के टाइम का है। और उस टाइम भी शुद्धता होती थी कि उस टाइम कहीं पे भी वो नहीं है। जब से कांग्रेस और कांग्रेस की जो संस्था है वो वहां पे चली गई, तो वहां पे अशुद्धता हो गई। वो हर जगह पे मार दे, सफाई विभाग देख लोगे तो भी वही होगा। हम खाली खाने की बात नहीं कर रहे, जिस विभाग में कांग्रेस और कांग्रेस के अधिकारी होंगे, बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट कह रहे हैं, जिस विभाग में कांग्रेस और कांग्रेस के अधिकारी होंगे वहां तुष्टीकरण की राजनीति होगी और कहीं पे भी शुद्धता और सफाई मिल ही नहीं सकती। आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ है? क्योंकि उमेश आनंद जी भी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ स्टूडियो, चाहे अधिकारी हो चाहे IAS अधिकारी हो, सारे जो कुछ भी है जो कांग्रेस से ऑपरेटेड है, कांग्रेस से ऑपरेटेड है, आप इसका पूरा इल्जाम कांग्रेस पर लगाते हैं। योगी जी, आपकी नजर में ये पूरा जो चल रहा है प्रसादम में महापाप, आपकी नजर में कौन जिम्मेदार? देखिए, इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है जी। इस सरकार से पूर्व जिसकी भी सरकार वहां रही, जगनमोहन रेड्डी की, उनके शासनकाल का यह भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बड़ा बहुसंख्यक वर्ग, जिसको हम लोग सनातनी हिंदू बोलते हैं, वह अपनी आस्था वहां पर रखता है। और इतनी बड़ी आस्था के केंद्र में जिस प्रकार से सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, ये जो रिपोर्ट के अंदर जाहिर हुआ है, मेरा केवल इतना प्रश्न है कि जो शासन प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप जो लोग वहां थे, उनकी मंशा क्या थी, वो ये क्यों कर रहे थे? क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये विषय नहीं था? और एक बात हमको समझनी पड़ेगी, बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो तिरुपति माला मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो उसका चेयरमैन था, वह क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन एक हिंदू देवस्थान है और हिंदू देवस्थान पर कोई क्रिश्चियन उसका ट्रस्ट का कोई अध्यक्ष है, हमको समझ में नहीं आता कि इसकी जांच होनी चाहिए। और एक बड़ी गंभीर बात मैं बोलता हूं, ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उन सबका एकाधिकार सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है, जो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है। तो हम लोग तो इसकी निंदा करते हैं और जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और आज ही विषय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी गया है। मैं अपेक्षा करता हूं जो गलत लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और वो लोग उजागर होंगे। महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी बात है खाली एक बार मैं सबकी प्रतिक्रिया ले लूं,